नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, प्रतिदिन कुछ अलग-अलग विषयों पर हमारी चर्चा होती है। सब रंग के अलग-अलग सेगमेंट तो आपको बहुत-बहुत लाभ पहुंचाते ही हैं। लेकिन लक्ष्य ये भी होता है कि साथ-साथ हमारी जो बातें हों, वो भी जीवन को श्रृंगारित करती चलें। कुछ अच्छी आदतों के बारे में, कुछ बुरी आदतों को दूर करने के बारे में, उनके जुड़े हुए जो तरीके हैं कि कैसे आदतें अच्छी हमारे जीवन में आएँ और बुरी दूर हों, उन पे हमारी चर्चा होती है। आज मित्रों एक ख़ास बात पर हम बात करते हैं और वो है बहस से खुद को दूर रखना। कहते हैं अनावश्यक बहस हमारे समय को भी नष्ट करता है और हमारे सुकून को भी छीन लेता है। जो टॉक्सिक बहस है वो हमारे दिमाग को बहुत थका देता है और दिल को दुखी कर देता है। इसीलिए जहाँ ऐसा लगे कि ये जो चर्चा है, चर्चा तो खैर अच्छे विषयों पर होता है, लेकिन कई बहस जो होते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है, उन बहसों से हम खुद को दूर रखें मित्रों। क्योंकि वो हमारी समय, हमारी ऊर्जा को तो नष्ट करता ही करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे दिमाग को भी थका देता है और दिल को भी दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। इसीलिए एक संकल्प ज़रूर रखें कि जहाँ उत्तम चर्चा हो, श्रेष्ठ चर्चा हो, जो बहुत फ्रूटफुल हो, उन विषयों पर तो हम शरीक हों, लेकिन जहाँ बहस वाली बात हो, वहाँ से स्वयं को किनारे कर लें। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जो हमारे मन को सुख और शांति प्रदान करता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। किसी काम में तब तक दखल न दें जब तक कि कोई आपसे पूछे नहीं। किसी भी काम को टालिए नहीं और अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने की जिम्मेवारी न लें, और कोई ऐसा कार्य भी न करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े, और साथ ही साथ किसी को क्षमा भी कर दे। ये वास्तव में देखा जाए तो लाइफ मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने की टिप्स हैं। हम जीवन के अंदर बहुत सा कार्य करना चाहते हैं और सफल भी होना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी सीमा के अंदर रहकर, अनुशासन के अंदर रहकर ही कार्य करना चाहिए। और जब ये हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें टालना भी नहीं है, क्षमा भी करना है और क्षमता से बहुत अधिक भी नहीं करना है, जिससे कि हमें तनाव हो। ओम शांति। मित्रों, बहस करने वाले लोग बदलते नहीं, सिर्फ हमारा समय बर्बाद करते हैं। यदि आप देखें, जहाँ कहीं भी बहस वाली स्थिति होती है, वहाँ समय की बर्बादी ही होती है। सामने वाला अपने आप को सत्य सिद्ध करने पे ही लगा होता है कि बस मैं ही सही हूँ। भले ही उसके पास वो ज्ञान हो या ना हो, समझ हो या ना हो, लेकिन फिर भी बहस का भाव यही होता है कि मैं सही हूँ और इसे मैं सिद्ध करके ही दिखाऊंगा। इसीलिए हम देख लें, सारे दिन में वक्त वैसे भी हमारा कितना अनमोल है। हम ऐसे व्यक्तियों से ना उलझें या उन विषयों पर बहस ना करें जो वास्तव में फ्रूटफुल ना हो, सार्थक ना हो। वहाँ शांत रहने में ही समझदारी है। कई स्थानों पर जीतना ज़रूरी नहीं होता, पीछे हट जाना ज़रूरी होता है। पीछे हट जाने में समझदारी होती है। तो हम ऐसी समझदारी अवश्य दिखाएं, क्योंकि हमारा समय कीमती है, हमारा जीवन कीमती है और पत्थर से सिर फोड़ना वो हमारा एक नेचर ना हो। वहाँ समझदारी से काम लेते हुए हम आगे बढ़ें, यही जीवन की सार्थकता है। तो मित्रों, आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं कि अपने भोजन में हम किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारा तन संपूर्ण स्वस्थ रहे। नमस्कार दोस्तों, सर्दी का मौसम है और फ्लू से बचाव के लिए सही आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? अदरक, तुलसी और हल्दी वाला काढ़ा दिन में 1 बार लें। गुनगुनी हर्बल चाय पिए, ये सर्दी जुकाम में राहत देती है। शहद और नींबू का सेवन करें, इससे गले की खराश कम होगी।
गर्म कपड़े पहने और शरीर को ठंड से बचाए। क्या न करें? बार बार बहुत ज्यादा काढ़ा या चाय न पिए। खाली पेट तेज मसाले वाला काढ़ा न लें। चाय में ज्यादा चीनी डालने से बचें। ठंडी हवा में बिना गर्म कपड़ों के बाहर न निकलें। याद रखिए, संतुलन और सावधानी ही सर्दी में असली बचाव है। धन्यवाद। मित्रों, शांत रहना हार नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा बचाना है। कई लोग ये सोचते हैं कि यदि हम हार मान लेंगे या हम चुप रहेंगे तो सामने वाला समझेगा कि हाँ, मैं जीत गया, और गलत बात की जीत हो भी जाएगी। सामने वाला गलत है, हमें पता है, फिर भी हम चुप क्यों रहें? कई बार हम ये समझते हैं। लेकिन चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा की बचत करें, क्योंकि उस समय सामने वाला वो सुनने और समझने की मानसिक स्थिति में ही नहीं होता जिस चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसीलिए उस समय शांत रहना समझदारी है। जब अवसर आए, समय आए, तब आप ज़रूर अपनी सही बात को रखें, लेकिन अनावश्यक बहस में अपनी ऊर्जा को ना लगाएं। और मित्रों, ऐसे समय पर, सही समय पर कब कहाँ हमें चुप होना है, कब कहाँ हमें बोलना है, ये सुंदर कला हमें आध्यात्म सिखाता है। और आज स्मृति दिवस है एक ऐसी ही महान विभूति का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आध्यात्म के रंग में रंगा और सबके जीवन को भी आध्यात्मिक रंग प्रदान किया। आप थीं परम आदरणीय राजयोगिनी संतरी दादी जी। आइए, महकती यादों में उनके जीवन की प्रेरक घटनाओं को देखते हुए हम भी उनसे आध्यात्म की ओर चलने की सुंदर प्रेरणा प्राप्त करें। दादी संतरी जी विश्व किशोर भाऊ की लौकिक युगल थी तथा ब्रह्मा बाबा की बहू थी। आप बहुत ही सरल स्वभाव और मिलनसार थी। आपको दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ था। जब भी ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से संदेश व श्रीमत लेनी होती तो वह दादी संतरी को ही वतन में भेजते थे। संतरी दादी यज्ञ का पूरा स्टॉक और वस्त्रों आदि का स्टोर संभालती थी। आपका लौकिक नाम सावित्री था, मगर ब्रह्मा बाबा ने आपका नाम संतरी रखा और प्यार से संतरू कहकर पुकारते थे। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात अव्यक्त बाप दादा की पहली पधरामणी दादी संतरी जी के तन में ही हुई थी। उसके बाद गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। 1970 में बाबा ने संतरी दादी को सेवार्थ दादी निर्मल शांता की सहयोगी के रूप में कोलकाता भेज दिया। 11 नवंबर 1990 को अचानक ही आपको मधुबन आने की इच्छा हुई। 13 दिसंबर 1990 सतगुरुवार के दिन अव्यक्त बाप दादा के आने का दिन था। मीठी संतरी दादी उसी दिन ठीक अमृत वेले बाबा के पास पहुंचकर अव्यक्त वतन वासी हो गई। कितना श्रेष्ठ और प्रेरक जीवन मित्रों। सचमुच अध्यात्म हमें कितनी ऊंचाई पर ले जाता है ना, शिखर पर। हम बात तो छोटी छोटी धारणाओं की करते हैं कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, बहस नहीं करनी है। ये कितनी छोटी लगने लगती हैं जब हम आध्यात्म के शिखर पर स्थित ऐसी महान आत्माओं को देखते हैं। तो सचमुच आध्यात्म हमें स्वयं से जोड़ देता है और उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ देता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कैसे अपनी बुराइयों से मुक्त होते जाओ, कैसे अच्छाइयों को जीवन में धारण करते जाओ, बल्कि जाओ नहीं, लेकिन हम जब कनेक्ट होते हैं ना खुद से, तो अच्छाइयाँ खुद ब खुद अपने अंदर से आती चली जाती हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप में ही तो सद्गुणों से भरी हुई है। परमात्मा गुणों के सागर हैं, उनके गुण हमारे अंदर भरते चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि आध्यात्म के रंग में हम स्वयं को भी रंगें, एक कदम उस ओर ज़रूर बढ़ाएं। थोड़ी आध्यात्मिक चिंतन में जब हम रहते हैं और ध्यान करते हैं तो स्वतः हमारे अंदर वो प्रेरणा जागृत होती है कि हमें
बहस करना है या नहीं करना है, किस चीज़ में हमारी भलाई है और किस चीज़ में हमें हानि है। जब ये समझ विकसित हो जाती है तो हमारा जीवन सहजता से श्रेष्ठता की ओर बढ़ने लगता है और आप भी श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ें, यही हमारी मंगल कामना रहती है। तो आइए इसी कामना के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतस। कितना खूबसूरत भगवान वाच है। सुनने में मजा आ रहा है तो करने में कितना अच्छा होगा। भगवान कहते हैं, यहाँ पर सन्न्यस्य शब्द का उपयोग हुआ है। इसका मतलब संन्यास नहीं है, अर्पण करना है। सब कर्म मुझ में अर्पण करके तुम आगे बढ़ते जाओ, यही अध्यात्म है। अर्थात ऐसा नहीं कि हमने किसी की बुराई की वो भी अर्पण कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर गलती से हमसे गलती हो जाती है वो भी हम समर्पण कर देते, दोबारा वो गलती को हम रिपीट ना करें। अगर कुछ अच्छा हो जाता है हमसे तो कभी गर्व ना करे, घमंड ना करे कि मैंने कर दिया, मेरे से हो गया, मेरे कारण हुआ। क्योंकि इस दुनिया में जिसे भगवान कहता है यंत्रारूढ़ानि माया, सब कुछ में एक मैकेनिज्म है। ये पूरी दुनिया एक मैकेनिज्म है, एक वेलवर्स सॉफ्टवेयर है जो परमात्मा चलाता है। इसमें हम केवल करने के लिए निमित्त है, सब अपने आप हो रहा है, चल रहा है। इसमें हमारा भी कुछ पार्ट है। ऐसे समझकर हम करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, परमात्मा को अर्पण कर दिया। जैसे घर में कोई नया फल है ना, पेड़ से निकलता है तो पहले परमात्मा के सामने समर्पण कर देते हैं। इसी तरह हर कर्म को परमात्मा के सामने अर्पण करने की एक आदत बना ले। ये अध्यात्म मार्ग ही मनुष्यात्मा को जीवन जीने की हिम्मत भी देती है और सफलता भी देती है। ओम शांति। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लड़ने से सम्मान नहीं मिलता, चुप रहने से शक्ति मिलती है। बेकार की बहस में पड़ने से अच्छा है आपका सुकून। आपका सुकून कहीं ज़्यादा महंगा है, उस सुकून को ऐसे ही नष्ट ना करें। एक कहानी आती है, बड़ी प्रेरक सी है मित्रों, उससे मैं अंत करता हूँ कि एक बार हाथी और गधे में लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर के कि गधा कहता है कि ये जो घास है वो हरी नहीं है, ये लाल है। जबकि हाथी कहता है कि नहीं, ये घास लाल नहीं भाई, ये तो हरी है। इसी बात में बहस हो जाती है, मारपीट हो जाती है, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं और बात राजा तक जाती है। राजा पूछते हैं कि राजा अर्थात शेर सिंह जी पूछते हैं कि किस बात में तुम दोनों की बहस हुई, लड़ाई हुई। तो हाथी कहता है कि भाई मैंने कहा कि घास हरी है, लाल नहीं है, और ये सज्जन कह रहे हैं कि घास लाल होती है, वो हरी नहीं होती। तो शेर जी जो थे, जो सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने हाथी को कहा कि आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और गधे को फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हाथी कहते हैं कि अरे मैं तो सही कह रहा था, आपने ऐसे कैसे अन्यायपूर्ण न्याय लिया है। तो शेर कहते हैं, जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, राजा हैं, वो कहते हैं गधा तो गधा है ना, गधा कुछ भी कह सकता है, आप तो समझदार हैं ना। आप बेवजह अपना वक्त जाया कर रहे थे, बेवजह बहस कर रहे थे, इसीलिए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेवजह की बहस से इसीलिए अपने आप को हमें दूर रखना है और अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। तो चुप रहें, शांत रहें, सुकून भरी ज़िंदगी जिएं और समझदारी पूर्वक अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग